जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2023 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर की सीटों को अनाउंस किया है। कल इनकी वेबसाइट पे भी ये आ जाएंगी क्योंकि आज न्यूज़पेपर में आई हैं, तो इसलिए जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की जो जॉब्स थी वो अनाउंस कर दी हैं। इसमें जो है आपकी जो ये कैंट गैरिजन कॉलेजेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसकी सीट्स हैं। इसके लिए सिंपल आपको मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए होगी और इसकी 3 इंग्लिश की हैं और हेल्थ फिजिकल की हैं। उसके अलावा आपके पास जो है फीमेल के हवाले से देखें तो इसमें मैथमेटिक्स की, पर्शियन की और इस तरह इनकी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम लेक्चरर मेल की बात करें तो ये जो है टेम्परेरी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस में है, इसको जो है फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज भी कहा जाता है। इसमें बॉटनी के हवाले से हैं। जी तो हम बात कर रहे थे कि सीट्स की, तो लेक्चरर मेल की आपको फ़ीमेल की बताई हैं। ये जो मेल की है ये डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है और ये जो डायरेक्टरेट की है ये FG कॉलेजेस में है। तो उसके बाद ये मेल डायरेक्टरेट की हैं, ये भी जो है टेम्परेरी हैं लेकिन ये परमानेंट हो जाएंगी। ये भी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल में है। तो यहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 25 हैं फीमेल के लिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन MPhil या PhD है, उनके लिए भी सीट्स अवेलेबल हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर फॉर फीमेल, और यहाँ पे उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो PhD या फिर MPhil मांगा हुआ है। और उसके अलावा जो मैथ की हैं, इस्लामियात की हैं, पाक स्टडीज़ की हैं, फ़िज़िक्स की हैं, तो ये आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी दूसरी जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन ये पोस्ट चूँकि लेक्चरर के हवाले से है या एजुकेशन के हवाले से, इसलिए जस्ट इनको डिस्कस किया जा रहा है। वरना इसमें इंजीनियरिंग की, लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएट, इनकी भी जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। सुपरवाइज़र की भी जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये देखें एक यहाँ पे भी लेक्चर 17 स्केल के लिए हैं। यहाँ की भी 3 सीट्स अवेलेबल है। ये नेवल हेडक्वार्टर में है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हम एसोसिएट प्रोफेसर फ़ीमेल की बात कर लें, ये भी फेडरल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की हैं। ये भी जो है हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। 38 ईयर्स इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है, 13 जो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की हैं, ये इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस की हैं। यहाँ पे भी जो है वो आपको 5 सीट्स जो हैं ये भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, या ये इंस्पेक्टर टेक है, लाइब्रेरियन है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पे अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो है ना आपको fpsc.gov.pk पे जाके और यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने की जो फ़ीस है उसके वजह से डिस्कस कर लें तो 16 to 17 स्केल की जो फ़ीस है वो 300 है, 18 स्केल की 750 है और 19 स्केल की 1200 है। और जहाँ पे 20 स्केल है या उससे अबव है उसके लिए 1500 रुपीज़ चार्जेज़ हैं। तो ये जो फ़ी है ये आप क्लोजिंग डेट से पहले किसी भी ब्रांच की, नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई भी बैंक ड्राफ्ट या चेक या पोस्टल ऑर्डर दिया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसके अलावा जो है टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी। अब अगर बात कर लेते हैं कि हम इनकी रिलैक्सेशन क्या है अपर एज लिमिट में, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर होती है। और यहाँ पे जो अपर ग्रेड की जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि हर पोस्ट के साथ साथ वो उन्होंने बताया भी हुआ है। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उनके बारे में अगर डिस्कस कर लेते हैं तो टेस्ट जब हो जाता है उसके बाद जो है रिज़ल्ट आता है। तो आपका अगर पोजीशन कोटे के हिसाब से आ जाती है तो आपको अटेस्टेड कॉपी देनी पड़ती है, 2 फोटोग्राफ, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, MPhil, PhD और CNAC की। इसके अलावा कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आपने वो भी देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। और इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना ये आपको चाहिए होते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई भी अप्लाई करते हुए मिसलीड कर देते हैं या मिस इन्फॉर्म करते हैं तो उसका जो है हमें उसके लिए एलिजिबल नहीं होता, हम उसको जो है वो सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद जो है हम उस पोस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको जो है एग्जैक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन दे के और ये करना होगा। अब जैसे ही आप एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जो रोल नंबर स्लिप जिसे कहते हैं वो आपकी पोर्टल पे आ जाएगी, आपको मैसेज भी आ जाएगा और आप उसको पोर्टल को भी विजिट करके जो है वो देख सकते हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं तो एक टेस्ट कैसे होंगे कि ये हर स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो भी टेस्ट होगा तो ओरिजिनल ID कार्ड की कॉपी लेके आएंगे, जो उन्होंने फ़ी पे की है वो साथ लेके आएंगे।
और उसके अलावा यह है अगर उनके पास ओरिजिनल रसीद नहीं होगी तो उनको बिल्कुल भी वहाँ पे टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। तो अब ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि टेस्ट एग्जामिनेशन है इस पोस्ट के लिए वो जितना जल्दी हो सकेगा वो बता दिया जाएगा, और जो टेस्ट होते हैं इनको लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की वजह से जो है ना वो जल्दी भी किया जा सकता है। अब अगर हम बात कर लें कि हमने सेंटर अगर चेंज करवाना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो कैंडिडेट्स को ये अलाउड भी किया जाता है कि वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवा सकते हैं, और वो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपके इम्तिहान होने से 1 माह पहले ये करवाना ज़रूरी है। तो अगर हम बात कर लें डेडलाइन की तो यहाँ पे 16 अक्टूबर 2023 को जो है ये इसका लास्ट डे है। तो ये जो है मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसीजर बता दी है, इसकी डिटेल भी बता दी है। तो अगर हम बात कर लें अप्लाई करने की कि हमने अप्लाई कैसे करना है या कहाँ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि उसका मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कि जहाँ आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाना है वहाँ पे जाके आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जॉब्स आपकी अवेलेबल थी वो यहाँ पे आ चुकी होंगी, और आप उनको जो है वो सिलेक्ट करके और यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आपने CNSE नंबर देना है, अपनी जो डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट, जिस डेट को आपने फ़ी जमा करवाई है वो यहाँ पे पुट करना है, और कितनी फ़ीस थी वो आपने पुट करनी है, और किस बैंक में करवाई है वो, उस बैंक का ब्रांच कोड है, उस बैंक की लोकेशन। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका एक बैंक है जो कि शुजाबाद में है, अगर आपने शुजाबाद से पेमेंट की है तो ये मुल्तान ज़िले की तहसील है, तो आपने बैंक की लोकेशन का डिस्ट्रिक्ट बताना है, मतलब जो तहसील का जो ज़िला था वो मुल्तान है तो मुल्तान बताएंगे। डोमिसाइल जो है वो भी आपने यहाँ पे बता देना अपना, फिर जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, डोमिसाइल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, टेस्ट सेंटर आप कौन सा रखना चाहते हैं वो, इंटरव्यू सेंटर, क्वालिफिकेशन, ये कंप्लीट डिटेल जो आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने प्रोसीड टू स्टेप 2 कर देना है। प्रोसीड टू जब स्टेप 2 करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होंगे वो आपको पुट करने पड़ेंगे, जैसे आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आप बात कर लें चलान की, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना चलान डाउनलोड कर लेना है, तो उस चलान को आप पे भी कर सकते हैं। फ़ीस भी मेंशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने फ़ीस यहाँ से देख के अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई क्वेरी है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।